सीएम पुष्कर सिंह धामी का देवभूमि में सफाई अभियान। लगातार जारी है अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का काम। सीएम धामी की धमकी से कब्जेधारियों के टूटे हौसले। हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे। कांग्रेस काल में हुए कब्जे पर चला धामी का बुलडोजर। देवभूमि का सनातन स्वरूप बिगड़ने नहीं दूंगा सीएम धामी। हमने कहा है कि हम लैंड जहाज जैसा महापाप भी देवभूमि के अंदर नहीं होने देंगे, और उसके लिए भी हमने जितना भी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाना है, वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है, और सरकारी भूमि पर जितने भी कब्जे हैं, जितने इस प्रकार के अतिक्रमण हैं, उनको हटाने का भी निर्णय लिया है। ये थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दो टूक। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान किए गए अतिक्रमण को हटाने की जद्दोजहद जारी है। लग रहा है कि धामी हिमालय से शिवालिका तक आराध्य देवी देवताओं के वास पर कब्जे की एक एक इंच सरकारी भूमि को कब्जाधारियों के चंगुल से मुक्त करवाकर ही दम लेंगे। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं, या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं, और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले, और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। प्यार से बोल रहा हूँ, जमीन से कब्जा हटा ले वरना बुलडोजर तो तैयार ही है। कुछ इसी अंदाज में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि बिना किसी राजनीतिक सामाजिक दबाव के अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया जाए। जुनून इस हद तक है कि धामी सरकार ने कैबिनेट में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है, जो कि आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाने वाला है, जिसमें अतिक्रमण करने पर आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर 10 साल तक की कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। बात उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना की जाए तो 71% क्षेत्र में जंगल भूमि है, जहां सबसे ज्यादा अतिक्रमण बसे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा एक सर्वे करवाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि 11,814 हेक्टेयर वन भूमि पर राज्य के बाहर से आए लोगों ने कब्जा कर रखा है। सर्वे से पता चलता है कि जिन 23 नदियों में खनन होना है, वहां कब्जे किए गए हैं। ये कब्जे आज की बात नहीं है, साल 2005 की बात है, जब खनन के लिए श्रमिक बाहरी प्रदेशों से राज्य में आते थे और बरसात में खनन बंद होने के बाद वापस चले जाते थे। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में ये लोग वापस जाने के बजाय स्थायी रूप से कच्चे पक्के मकान बनाकर यहीं बस गए। इतना ही नहीं, समय गुजरने के साथ इस कब्जे वाली जगह से सौदे भी होने लगे। इस सौदेबाजी को राजनीतिक संरक्षण मिला। नतीजा ये कि अवैध बस्तियों की संख्या और जनसंख्या दोनों बढ़ने लगी है। ये असंतुलन अब मुस्लिम तुष्टीकरण का कारण बन गई है। गंगा तीर्थ नगरी में कुंभ क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में ही हरी चादर फैल गई है। ऐसे ही हरिद्वार जिले में गंगा, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले में गोला, कोसी नदी, देहरादून जिले में टोंस, यमुना, कालसी, रिस्पना, नौरा, अमलावा आदि पवित्र नदियों के किनारे हजारों की संख्या में अवैध रूप से बाहर से आकर लोग बस गए हैं। पुलिस इनका सत्यापन कर इन्हें राज्य से बाहर का रास्ता दिखा रही है। पुष्कर सिंह धामी का दिल उनके फैसले की तरफ बढ़ा है। दरअसल उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी 2 टाइगर रिजर्व हैं, जहां से मुस्लिम गुर्जरों को सरकार ने बाहर निकाला था। लेकिन उन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि प्रत्येक परिवार को 1-1 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। लेकिन सीएम की इस भलमंद साहत का गलत फायदा उठाते हुए इन गुर्जरों ने हिमाचल और यूपी से अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बड़े पैमाने पर सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को हड़प लिया और उस पर खेती करने लग गए। अब जब सर्वे में इस प्रकरण का खुलासा हुआ तो मालूम चला कि तराई पश्चिम पूर्वी वन प्रभाग, देहरादून और हरिद्वार वन प्रभाग में हजारों एकड़ जमीन इन गुर्जरों ने कब्जा कर रखी है और फिर खरीद फरोख्त का कारोबार भी करने लग गए हैं। जांच पड़ताल में कई राजनीतिक और वनाधिकारियों के संरक्षण की बात सामने आई, लेकिन सीएम धामी ने स्पष्ट कर दिया कि पुराने चले आ रहे गोट खत्ते आबादी को छोड़कर 1-1 इंच सरकारी जमीन खाली करवाई जाएगी। वन विभाग की अब तक की कार्रवाई: 1250 हेक्टेयर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त। कालागढ़ में रामगंगा जल विद्युत परियोजना और ऋषिकेश में आईडीपीएल की दी जमीन वापस लेंगे। लीज पर दी थी दोनों जमीनें। रेलवे, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, जल विद्युत, सिंचाई बेशकीमती जमीनों पर कब्जे को हटाना जारी। हल्द्वानी रामनगर की रेलवे की जमीनों पर कब्जा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रहे कार्रवाई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही लड़ाई।
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में जल विद्युत परियोजनाओं पर काम हुआ। यहाँ काम करने आए श्रमिक और अन्य लोग यहाँ की जमीनों पर अवैध रूप से बस गए। पिछले दिनों टिहरी डैम के पास मस्जिद बनाने का प्रकरण चर्चा में आया, जिस पर बवाल हुआ। इसी तरह सीमावर्ती धारचूला क्षेत्र में भी अवैध कब्जे हुए। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और अन्य सड़क प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी आड़ लेकर यहाँ लोग पहाड़ी की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसने लगे हैं, जिन्हें सरकार का बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। राजस्व पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीनों पर भी अवैध कब्जे होते चले गए, जिन्हें अब प्रशासन हटा रहा है। देहरादून जिले में हिमाचल यूपी से लगे विकासनगर क्षेत्र में ढकरानी आसन बैराज क्षेत्र में जल विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग की नहरों के किनारे की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। बिना अनुमति बनी मस्जिदों और मदरसों को प्रशासन ने खुद हटाने का नोटिस दिया है। धर्मपुर सहसपुर क्षेत्र में भी अवैध कब्जे चिन्हित हुए हैं, जिन्हें प्रशासन हटाने की तैयारी कर चुका है। रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा सरकारी अस्पताल परिसर, कैंट एरिया, सड़कों के किनारे अवैध धार्मिक निर्माण भी कब्जे की नीयत से बनाए गए। ऐसे करीब 512 अवैध कब्जों को हटाया गया है। शत्रु संपत्ति से मिल रही आजादी, 300 करोड़ की गृह मंत्रालय की संपत्ति आजाद। रामपुर मुरादाबाद जिले से आकर बसे थे कब्जाधारी। नैनीताल की घोड़ा बस्ती भी हुई ध्वस्त। किच्छा, देहरादून, हरिद्वार में है शत्रु संपत्ति। गृह मंत्रालय के स्वामित्व में आती है शत्रु संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संरचनाओं के मामले में पहले 2009 और फिर 2019 में दोबारा निर्देशित किया कि कोई भी नया धार्मिक स्थल बिना जिलाधिकारी की अनुमति के निजी भूमि पर नहीं बनवाया जा सकता और सरकारी भूमि पर इसे अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई पूर्व में बना है और उसकी मरम्मत भी होनी है तो भी उसके लिए पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे अतिक्रमण प्रकरण की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय को नियुक्त किया है। गौरतलब है कि धार्मिक चिन्हों की आड़ लेकर कब्जे पर मजार, मस्जिद, मदरसे बना दिए गए हैं, जिन्हें धामी सरकार ने सख्ती से हटाना शुरू कर दिया है।